नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, बीच में ये मैंने गलती कर दी थी, लेकिन काफ़ी लोगों से मेरे प्रॉमिस भी किया हुआ था कि मैं ये जो 6 से लगाकर 10th तक की समस्त जो सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं वो आपको कंप्लीट तरीके से करवाऊंगा। तो उसी कड़ी में अपन आज से काफ़ी दिनों के डिस्टर्ब हो जाने के बाद में आज से पुनः शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की SST का सेकेंड चैप्टर। देखिए मित्रों, काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ये पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के अंदर है। प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस के अंदर इनका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अन्य टॉपिकों से जुड़े हुए होते हैं। तो इन बात को ध्यान में रखिए, आगे अपन पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मैं इतने ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करते हुए मैं सीधा शुरू करता हूँ टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा अपन टाइम ले लेते हैं आपका तो आप लोग भी बोरिंग हो जाते हो और वीडियो को स्किप कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं धीरे धीरे आपको ये सारी बातें बताता जाऊंगा, आपके साथ बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं किया जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके पूर्ण रूप से तैयारी के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के उदय के साथ ही सोचना, विचारना और चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव रहा है। देखिए, मानव सभ्यता जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तो मानव के साथ ही मानव सोचने की शक्ति के साथ तो उत्पन्न हुआ, वो विचार करता है, उसके साथ साथ वो चिंतन भी करता है। ये मनुष्य का क्या रहा है, स्वभाव रहा है। इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से मनुष्य के मन में लगातार एक विचार आता रहा है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं कि भारत के प्रमुख दर्शन, इसके अंदर अपन इतना ज्ञान भरा हुआ है। अपन पढ़ेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनको क्या करना चाहिए। ये बहुत सारा ज्ञान इस टॉपिक के अंदर भरा पड़ा है। तो देखिए, इसमें यही बात बता रहा है कि इसके मन में, देखो, मनुष्य के मन में ये विचार आता रहता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया। देखिए, अपने अपने विचार और अपने अपने जो थ्योरी के अनुसार, अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के इस विचारों ने अपने अपने धर्म बनाए हैं, मजहब, पंथों को अलग अलग जन्म दिया है। इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की है। देखिए, इन सारे विचारों से मनुष्य के जो जीवन है, उनके जीवन दर्शन को जो है उनको बढ़ावा देने का जो है काम किया है। इस प्रकार धर्म तथा दर्शन दोनों ही संयुक्त रहे हैं। धर्म और दर्शन दोनों ही एक साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं आज दर्शन के बारे में। हमारा जीवन व्यवहार धर्म से शासित है। धर्म का स्वरूप आचार है और उसे मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। देखिए, क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छी बात की है कि हमारा जीवन है वो जीवन व्यवहार धर्म से शासित है। देखिए, हमारा जीवन है वो किसके द्वारा शासित होता है, उसके ऊपर शासन किसका है, वो धर्म का शासन है। धर्म का स्वरूप आचार है, उसे मार्गदर्शन से दर्शन से प्राप्त होता है। देखिए, उसे मार्गदर्शन जो है वो दर्शन से प्राप्त होता है। धर्म को जो मार्गदर्शन है, धर्म को गाइड कौन करता है, वो करता है दर्शन। धर्म को कौन गाइड करता है, दर्शन गाइड करता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व या सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। दर्शन के द्वारा कुछ सिद्धांत, या देखिए, दर्शन किसे कहा जाता है, अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपने अपने कुछ नियम होते हैं, उसी को ही दर्शन कहा जाता है। किसी धर्म के प्रमुख नियम है तो वही क्या है, वही दर्शन है। देखिए, अपन किसी देश की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया क्या है, इंडिया को कौन चलाता है। देखिए, भारत है, भारत के अंदर संविधान चलता है। तो संविधान यहाँ का क्या हो गया, कानूनों का एक दस्तावेज हो गया। इसी प्रकार देखिए, संविधान के अनुसार अपना भारत देश चलता है। तो इसी प्रकार धर्म को कौन चलाता है, दर्शन के आधार पर धर्म है वो चलता है। धर्म उनकी क्रियान्विति करता है तथा यह को छोड़ने का आग्रह करता है और उपादेय को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यानी ये मतलब क्रोध है, या इन सभी बुराइयों को छोड़ने का जो है आग्रह करता है कौन, धर्म। और अच्छाइयों को पकड़ने का, जो अच्छाइयों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, ये होता है धर्म। आगे है, मनुष्य के चिंतन की ये प्रक्रिया संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में व्याप्त रही है। फलस्वरूप विश्व में समय समय पर विभिन्न उपासना पंथों, धर्मों का उदय हुआ है।
और इन धर्मों के जो उदय का कारण माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है मनुष्य का चिंतन। मनुष्य के चिंतन की इस प्रक्रिया ने विश्व के अलग अलग धर्मों का जो है उदय करवाया है। इन धर्मों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना, आत्म कल्याण करना ही है। देखिए, सब धर्मों का जो है अपना अलग अलग टारगेट, अलग अलग जो अपनी अपनी पद्धतियाँ होती हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं अपने अपने, लेकिन इन सब का जो लक्ष्य होता है वो ईश्वर के पास पहुंचना है और अपना आत्म कल्याण करना है। ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का दार्शनिक स्वरूप तथा उसका चिंतन साधक या बाधक तत्वों की व्याख्या करता है। तत्वों की यही व्याख्या चिंतन अथवा मीमांसा ने विश्व के सभी धर्मों के दर्शन को विकसित किया है। देखिए, ये तत्वों की यही व्याख्या चिंतन मीमांसा ने, देखिए मनुष्य के अंदर जो चिंतन है, देखिए चिंतन के बारे में बहुत बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्य एक चिंतन करने वाला प्राणी है। विश्व के समस्त प्राणियों में से मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतन करता है, और इसी चिंतन की वजह से धर्मों के दर्शनों को विकसित किया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सद नागरिक बनने के लिए विश्व के प्रमुख धर्मों की दर्शन पक्ष की जानकारी आवश्यक है। विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतनों में वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और इस्लामिक दर्शन, ईसाई पारसी दर्शन मुख्य हैं। देखिए, दर्शनों की बात करें तो विश्व के अंदर प्रमुख रूप से हैं वो एक तो वैदिक दर्शन, जिसको अपन जैन, जो हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं, जैन दर्शन जैन धर्म से जोड़कर देखते हैं, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ईसाई दर्शन, पारसी दर्शन मुख्य हैं। ये मुख्य रूप से विश्व के अंदर दर्शन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वैदिक दर्शन की। किसके बारे में? वैदिक दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, हाँ, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि वैदिक दर्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन वैदिक दर्शन को, ये सारे जो दर्शन मैंने बताए हैं कि जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक, ये जो 6 दर्शन हैं, इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पहले बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये मैंने पहले ही कहा है कि अपने सिलेबस के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आप इन टॉपिकों को पूरा देखते हो, इन टॉपिकों को पूरा देखते हो, तो मैं इस वीडियो को आगे मतलब लगातार जारी रखूं, इन दर्शनों को पढ़ाई रखूं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाऊंगा। हालांकि देखने वाले लोग देखते हैं, पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। तो देखे, मैं कई बार कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो जहर के बराबर होता है। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है कि अगले पार्ट में मैं इन दर्शनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। और तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया है तो मित्रों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने का जो प्रयास करूंगा, क्योंकि इनसे मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, वाकई में पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।